Assalamualaikum students, this is Dr. Sayyid Shahid, histopathology, lecture 4 and today our topic is hyperemia and congestion and its example। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपरीमिया पे है कि हाइपरीमिया क्या होती है और ये किस में सारी ये कौन सी कंडीशंस होती है और ये कंजेशन क्या चीज़ है और उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स। हाइपरीमिया इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के हवाले से, इसलिए कि ये ज़्यादातर ये भी है कि ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस के लिहाज से भी और आपके प्रैक्टिकल के लिहाज से भी, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए एक हदीस मुबारक है कि हदीस रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर तेरे ज़रिए एक आदमी को हिदायत मिल जाए तो वो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। तो इसके बारे में ये फरमाते हैं कि सुर्ख ऊँटों से मुराद ये है कि उन दिनों उस ज़माने में सुर्ख ऊँट बहुत ही महंगे होते थे, ब्राउन कलर के इस तरह के ऊँट होते थे, तो वो बहुत ही महंगे होते थे। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुशावरा फरमाया, अगर तुम्हारी वजह से किसी को हिदायत मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। अपना टॉपिक पे जाते हैं, हाइपरीमिया। हाइपरीमिया किसे कहते हैं? हाइपरीमिया इसका अपना दूसरा नाम हाइपरीमिया भी है। हाइपरीमिया या हाइपरीमिया जो है, जिसको हाइपरीमिया भी बोलते हैं, इज़ द इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो टू डिफरेंट टिश्यूज़ इन द बॉडी। इसमें क्या होता है कि हमारे मुख्तलिफ जो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है कि हाइपरीमिया, वहाँ पे हाइपरीमिया मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लो या ब्लड सप्लाई वहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जितनी उसकी मिकदार, जितनी उसको चाहिए होती है उससे वो ज़्यादा हो जाती है। तो हाइपरीमिया क्या चीज़ है? इज़ द इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो टू डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी या इन द बॉडी। इट कैन बी मेडिकल इम्प्लीकेशंस बट इन आल्सो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स। ये मेडिकल इम्प्लीकेशन या मेडिकल एक कंडीशन भी है, लेकिन साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि ये रेगुलेटरी रिस्पॉन्स भी है। फॉर एग्जांपल बॉडी जो है इसका अपना एक रिस्पॉन्स होता है। यो क्यों रिस्पॉन्स ये क्यों करता है कि अगर फॉर एग्जांपल उस पार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिल पाए तो वो इस्कीमिया की तरफ भी जा सकता है। इस्कीमिया मीन्स के वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वो निक्रोसिस की तरफ भी जा सकती है। निक्रोसिस मतलब वो टिश्यू डेथ भी हो सकती है अगर वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। और अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई का ना मिलना, वहाँ पे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस का नहीं मिलना। अच्छा, अलाउइंग चेंजेस इन ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट टिश्यू थ्रू वेज़ोडाइलेशन। अब ये चेंजेस किस तरीके से होते हैं? जो वेजल्स जो होते हैं वो वेज़ोडाइलेट हो जाते हैं। क्लिनिकली हाइपरीमिया इन द टिश्यू मैनिफेस्ट एज एरिथमिया, रेडनेस ऑफ द स्किन। ये अक्सर बाजू का शो इस तरीके से होता है कि वहाँ पे स्किन जो होता है वो रेड हो जाता है। बिकॉज ऑफ एग्रोमेंट्स ऑफ द वेजल विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हाइपरीमिया कैन आल्सो अकर ड्यू टू द फॉल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द बॉडी। ये तब भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये तब भी कंडीशन हो सकती है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर से कम हो जाए, तो तब भी ये कंडीशन हो सकती है। अब इसके कुछ टाइप्स है या इसके बारे में कुछ डिटेल से हैं। अब आते हैं कि फंक्शनल हाइपरीमिया, मेटाबॉलिक हाइपरीमिया, आर्टीरियल हाइपरीमिया और एक्टिव हाइपरीमिया इज द इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दैट अकर्स व्हेन टिश्यू इज एक्टिव। ये सारे हाइपरीमिया कब होते हैं? जब टिश्यू जो होता है वो एक्टिव होता है, तो ये कंडीशन जाहिर सी बात है ये होती रहती है। अब क्या चीज़ है? इट इज़ वाइडली और दैट एक्टिव हाइपरीमिया इज मेडिकेटेड बाय द इंक्रीज सिंथेसिस और रिलीज ऑफ वेज़ोडाइलेटरी एजेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाइटेंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब ज़्यादातर ये कहते हैं कि सोचते हैं कि एक्टिव हाइपरीमिया जो होती है ये कब होती है? ये मेडिकेटेड हो सकती है जब हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिंथेसिस करेंगे। किस चीज़ की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेंगे, या हम वेज़ोडाइलेटरी एजेंट्स जो होते हैं, जो वेजल्स को डायलेट करते हैं, उन एजेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, वो हम वहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि उससे जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। The increase in cellular metabolism causes the increase in vasoactive metabolism by products।
अब वहाँ पे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये होगा कि वहाँ पे वेजो एक्टिव मेटाबॉलिज्म भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। Some of the potential vasodilatory agents associated with the metabolism increase but are not limited to carbon dioxide, hydrogen ion and potassium। कहते हैं कि कुछ जो vasodilatory agents होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के साथ जो associated होते हैं उसको potential vasodilatory agents बोलते हैं। उसके बारे में कहते हैं कि ये लिमिटेड नहीं होते कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम के साथ, ये क्या नहीं करते, उसके साथ ये लिमिटेड नहीं होते। अच्छा, जैसे कि इसमें और भी है पोटाशियम आयन, एडिसिनिन, एडीओ जिसके बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं। These vasodilators release from the tissue act as a local arterioles causing vasodilations। ये सारे जो हमने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, हाइड्रोजन आ गए, पोटाशियम, एडिसिनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे वो होते हैं vasodilator एजेंट्स और होते हैं ये arterioles की vasodilation करते हैं। This causes a decrease in vascular resistance and allow the increase in blood flow to be directed towards the capillary bed and active tissue. So, subcategory of arterial hyperemia is the transient increase in organ blood flow that occurs following a brief period of ischemia। ठीक है, वहाँ पे ये सारे कंडीशंस हो रहे हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाज़-औक़ात ये भी हो सकता है कि वहाँ पे इस्कीमिया भी हो सकता है। फॉलोइंग इस्कीमिया देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। पता ही आप सबको पता है कि इस्कीमिया भी क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है। एंड बिल्डअप ऑफ ए मेटाबॉलिक वेस्ट, और वहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉमनली टेस्टेड इन लिग्स यूजिंग बर्गर टेस्ट। हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बर्गर टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि हम लिग्स का करवाते हैं। उसके थ्रू हम क्या देखते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट आया वहाँ पे, आए हुए तो नहीं है, जिससे फूड की स्वेलिंग भी होती है। रिएक्टिव हाइपरीमिया ऑफर अकर्स एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेनार्ड फिनोमिना। रेनार्ड फिनोमिना में ये जो रिएक्टिव हाइपरीमिया के बारे में बता दें, रेनार्ड फिनोमिना में इस तरह होता है कि जो आपके डिजिट्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये रेड हो जाते हैं, इसमें टिंगलिंग सेंसेशन आती है। तो इस टिंगलिंग सेंसेशन की वजह से क्या इसको कहते हैं, रेनार्ड फिनोमिना। ये ज़्यादातर सर्दियों में होते हैं, जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं उन दिनों में ज़्यादा होता है। वेयर दी वेजोस्पाज़म्स, यहाँ इसके साथ वेजल्स क्या हो जाते हैं, वो स्पाज़मिटी के साथ चले जाते हैं, वो स्पैज़म्स हो जाते हैं। एंड द वैस्कुलेचर लीड्स टू इस्कीमिया, और ये वेसल जो होते हैं ये इस्कीमिया की तरफ चले जाते हैं, और फिर वो टिश्यू जो होता है वो निक्रोसिस की तरफ चला जाता है, और बाद में वो क्या हो जाता है, वो उसकी टिश्यू डेथ हो जाती है। लेकिन रिएक्टिव हाइपरीमिया क्या, इसमें क्या होता है, ये हाइपरीमिया इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं। तो वहाँ पे जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स और बाकी जो सेल डेब्रिस होते हैं वहाँ से ये क्लियर हो जाते हैं। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक था कंजेशन। कंजेशन क्या चीज़ है, कंजेशन किसे कहते हैं? कंजेशन इज अ जनरल टर्म दैट रेफर टू द फीलिंग ऑफ सफीनेस एंड नेजल ऑफ ब्रीथिंग पैसेज है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि कंजेशन किसे कहते हैं कि जब आपको स्टेपनेस आती है आपके नेजल या ब्रीथिंग जो पैसेजेस होते हैं, जो वेज होते हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे स्टिफनेस सी फील होती है, उसको क्या बोलते हैं, कंजेशन। Nasal congestion या stiffness or the runny nose is generally caused by the increased blood volume to the vessels that line the passage inside the nose। ये क्यों होते हैं, क्या वजह होती है? ये इस वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड वेसल्स का। उससे क्या हो जाता है कि उसके जो लाइन के पैसेजेस होते हैं जो नोज के अंदर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कंजेशन की तरफ जाते हैं। Sinus congestion refers to the feeling of fullness in the sinuses. These conditions can occur together or separately. Both may be correlate with the excessive mucus or ragulum. So, causes क्या है आपके? Nasal congestion या runny nose या annoying but most common, ये लोगों को तंग भी करते हैं ये runny nose या nasal congestion, लेकिन ये most common होता है। लेकिन इस तरीके से होता है कि इसके causes क्या होते हैं, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, वायरसेस की, एलर्जीज की वजह से, ग्रास की वजह से, या इस तरह होगा कि बहुत सारे आप जो पिट डेंडर जो होता है, जो उसकी जो बाल होते हैं, जो आपने कुत्ता या बिल्ली इस तरह कोई चीज़ पाली हुई है उसकी भी एलर्जी हो सकती है, या कुछ फूड है या ऐसे कोई बाकी सब्सटेंसेस होते हैं, फूलों से भी हो सकता है, उसकी वजह से ये कंजेशन हो सकती है।
It can be treated by the medicated called deconjugations such as pseudoephedrine and antihistamines like the जो कि हम काज पे डिपेंड करते हैं, जिसको डिफेरेमेडाइन भी बोलते हैं, जिसको एंटीहिस्टामिन ड्रग्स भी बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। The common cold virus, respiratory syncytial virus (RSV) can cause severe congestion and phenomena in small children। ठीक है, ये वाला एक वायरस होता है रेस्पिरेटरी सिंथेटिक वायरस, और जिसको आरएसवी वायरस भी बोलते हैं। ये सीवियर कंडीशन काज कर सकता है या निमोनिया भी काज कर सकता है छोटे बच्चों में। अब हाइपरीमिया के एग्जांपल्स क्या है? हाइपरीमिया के एग्जांपल्स हमने उसके साथ डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन फिर भी एक्टिव हाइपरीमिया इज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो फ्रॉम द हाइपरीमिया। इसके एग्जांपल्स है हाइपरीमिया इंक्रीज ब्लड फ्लो टू अकम्पनीज मसल कंट्रैक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एक्सरसाइज फंक्शनल हाइपरीमिया इन द स्केलेटल मसल्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड अक्यूट कंजेशंस। ये कंजेशन के बारे में ये है कि इसको हम अक्यूट कंजेशन भी बोलते हैं। कंजेशन इस वजह से भी हो सकता है, इसकी एग्जांपल हम इस वजह से इसको ये भी कह सकते हैं जो हमारा जो प्रॉपर जो पैसेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसके एग्जांपल रनी नोज या कोई वायरसेस या इन्फेक्शन जो होते हैं ये भी कंजेशंस में ही आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो शॉक पे होगा, उसकी क्लासिफिकेशंस पे होगा, उसके काजेस पे होगा, और उसके कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कौन से होते हैं जो कि कंपेंसेट करते हैं शॉक को, तो वो कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल पे बात करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।